जदयू की वजह से तेजस्वी के वोट बैंक में अगर कमी होगी तो तेजस्वी की वजह से जदयू के वोट बैंक में भी कमी होगी। और इसी बीच ईडी सीबीआई की छापेमारी ने नीतीश को बेचैन कर दिया। चिराग ने भाजपा को यह संदेश दिया है कि अब पशुपति पार्क को सब कुछ नहीं देना होगा, बंटवारा अब बराबर का होगा। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और यह है रातों रात, जहां दिन भर की बड़ी खबरों पे हम चर्चा करते हैं। और पहला सवाल है कि जदयू और आरजेडी का विलय फिक्स हो गया है। देखिए, राजद जदयू के विलय की जो बात है ये उपेंद्र कुशवाहा ने उठाई थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले उठाई और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए हैं। लेकिन इसमें कई तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि राजद जदयू के विलय को लेकर जो बातचीत थी वो आगे बढ़ रही है। सबसे पहला तथ्य कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने संगठन का अभी तक निर्माण नहीं किया है। क्या कारण है? राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बाद अभी तक किसी को कोई भी पद नहीं मिला है। लेकिन एक लेटर हमेशा वायरल होता है जिसमें आफाक अहमद खान ऐसे कुछ करके जदयू के एमएलसी हैं, उनका नाम आता है। उनको सेक्रेटरी बताया जाता है, जनरल सेक्रेटरी। आखिर वो किस हिसाब से हैं? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ये सवाल लगातार करती रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर 3-4 महीने हो गए जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक की, कार्यकारिणी की बैठक की, खुला अधिवेशन, आखिर विस्तार हो क्यों नहीं रहा है? क्या कारण है? पिछले दिनों राजद की एक बैठक हुई थी दिल्ली में जिसमें चर्चा चली थी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, सरकार को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा नहीं करेंगे। क्या कारण था? गठबंधन में ऐसा होता है कि कोई नेता अपने ही नेता को आगे बढ़ाने की बात ना कहे। जदयू के लोग तो नीतीश को प्रधानमंत्री बना देते हैं, नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए, तो आखिर राजद के नेता क्यों नहीं बोलेंगे? इस पर भी संशय की स्थिति उत्पन्न होती है कि आखिर तेजस्वी यादव ही क्यों बोलेंगे? सिर्फ पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोलेगा, पार्टी का नेता नहीं बोलेगा, विधायक नहीं बोलेगा। फिर बात घूम फिर कर आती है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को कुछ विशेषाधिकार दिया गया पार्टी का नाम और सिंबल को लेकर। तब ये चर्चा और चली और उसके बाद कई जगहों से अफवाह उड़ी, या ये चर्चा सत्य थी असत्य थी इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, कि दोनों पार्टियों के मर्जर के बाद नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोनों के पास पावर हो जाएगा, सेंट्रलाइज पावर नीतीश कुमार के पास दिल्ली वाला होगा और बिहार वाला पावर तेजस्वी यादव के पास होगा। अब नया मामला जो सामने आया है, संगठन का निर्माण नहीं होने की वजह से जनता दल यूनाइटेड में आपोह की स्थिति है। नेता कुशवाहा की तरफ भाग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ बढ़ते हुए नेता जिक्र कर रहे हैं कि आखिर जदयू में जब संगठन बन नहीं रहा है, जदयू के लोग अपने संगठन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, नए महासचिव, नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद नीचे वाली कमेटी वो नहीं बन रही है, तो आखिर सच में विलय तो नहीं हो जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से पक्ष रखा गया और कहा गया कि दोनों का विलय की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ चली है और किसी भी वक्त विलय हो सकता है और जल्द ही इसको लेकर कोई ना कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा। मतलब आरसीपी वाला ही ये जो पार्टी का विस्तार है वही अभी तक चल रहा है, पुराना वाला? हाँ, पुरानी वाली जो कमेटी थी वही कमेटी चल रही है और उसको भंग भी कर दिया गया है। अब पार्टी में कोई कमेटी नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर। मतलब कायदे से ऐसा कुछ ऐलान अभी तक हुआ नहीं है। अंदर ही अंदर अगर ललन सिंह कोई कमेटी बना लिए होंगे तो हो सकता है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चिराग ने दिया भाजपा को चुनौती, कैसे? देखिए, ये बड़ा सवाल है। अब लोग सोच रहा होगा कि चिराग पासवान भाजपा को कैसे चुनौती दे सकता है? राष्ट्रीय पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, चिराग पासवान खाली बिहार में है और नागालैंड में 2 जीते हैं, कैसे हो सकता है? चिराग पासवान पिछले दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो काफ़ी नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, तस्वीरें आई और अगले सुबह खबर आई कि पशुपति पारस को टिकट दे दिया गया। चिराग पासवान ने इस पर आपत्ति जताई होगी या नहीं जताई, इस बात की जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने जिक्र किया था भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, जिनके साथ उनकी बात होती है, डील होती है, कि हमें नहीं तो पशुपति पारस को क्यों। चिराग पासवान की पार्टी में भी स्थिति ठीक नहीं है, नेता भाग रहे हैं, कार्यकर्ता भाग रहे हैं, भगदड़ की स्थिति है।
नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान आखिर कर क्या रहे हैं। चिराग पासवान के पास कोई शक्ति नहीं है, बतौर एक एमपी हैं वो, उनके सारे एमपी चाचा पशुपति पारस के पास हैं। चाचा पशुपति पारस खुद मंत्री हैं, तो जिस तरफ पावर जाएगा पार्टी के नेता जाएंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं की कुछ इच्छा होती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको कुछ मिले, तब नेता सेंट्रल में मंत्री रहेगा तब ना कुछ मिलेगा। यही वो स्थिति है और इसको देखते हुए चिराग पासवान ने दिल्ली में बैठक बुलाई। चिराग पासवान ये तय करने के लिए इस बैठक को बुला रहे हैं कि आखिर उनकी पार्टी आगे की रणनीतियों पर कैसे काम करेगी। खबरों की माने तो शिवसेना प्रकरण जो हुआ है उसके बाद चिराग पासवान के अंदर डर का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले दिनों में पुरानी पार्टी और सिंबल चाचा पशुपति पारस को दे दिया जाए और चिराग पासवान को कुछ नहीं मिले। अभी तक सांसद नहीं मिला, न प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुछ बड़ा मिला है, बस जेड प्लस सुरक्षा और बाकी बातचीत की प्रक्रिया चिराग पासवान की अभी रनिंग में है, चल रही है। लेकिन चिराग पासवान आज पार्टी के नेताओं को एक संदेश दे रहे हैं और दिल्ली में बैठक करके कि उनकी पार्टी एकजुट है, मजबूत है, जल्द ही वो बड़ा कदम उठाने वाले हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि भाजपा की तरफ से जब तक यश नहीं होगा, चिराग पासवान कोई बड़ा और छोटा कदम नहीं उठाने वाले हैं। चिराग पासवान के पास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अलावा बिहार में अपने पार्टी के नेताओं के लिए कोई विजन नहीं है और इसीलिए चिराग पासवान भाजपा के लिए ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम दिल्ली में भी इतना नेता बुला सकते हैं। बिहार में लोग उनकी रैलियों में लोग जुटते हैं, भाजपा के लोग होते हैं या कौन से दल के लोग होते हैं, खुद ये समझ में उनको भी नहीं आता है, पार्टी के उनके नेताओं को नहीं आता है। भाजपा के नेता दबी जुबान से कहते हैं कि ये तो हमारे ही लोग हैं। लेकिन चिराग ने भाजपा को ये संदेश दिया है कि अब पशुपति पारस को सब कुछ नहीं देना होगा, बंटवारा अब बराबर का होगा। और यही वजह है कि चिराग ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी इस बैठक के जरिए रणनीति तय की है। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तेजस्वी का प्लान हुआ लीक कैसे? देखिए, तेजस्वी यादव प्लान बना रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन नीतीश समझ जा रहे हैं। रामचरितमानस वाला विवाद आपने देखा, कैसे हिंदू मुस्लिम करके विवाद हुआ, राम को लेकर बातें चली। जब राम को लेकर बातें चली तो जदयू ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो मामला है ये उनके पक्ष का नहीं है। जदयू रामचरितमानस का पाठ कराती है, जदयू नेता मंदिर जाते हैं, अशोक चौधरी रामचरितमानस की दोहा पढ़कर बताते हैं, उसका मतलब समझाते हैं। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव जिस एजेंडे पर चलना चाहते हैं वो एजेंडा लीक हो चुका है। तेजस्वी यादव पर ईडी सीबीआई की छापेमारी हुई, भारतीय जनता पार्टी उनका वो भी एजेंडा लीक कर दी। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी मजबूत हो रहे थे और इसी बीच भाजपा ने मौके पर चौका मारा और तेजस्वी यादव के तेजस्वी की जो रणनीति थी उसमें बाधा उत्पन्न हुआ। कई लोगों का मानना है कि विलय की प्रक्रिया को लेकर बातचीत हो रही थी और इसी बीच ईडी सीबीआई की छापेमारी ने नीतीश को बेचैन कर दिया। नीतीश भाजपा की तरफ जा रहे हैं। नीतीश समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव आखिर क्या कर रहे हैं। तेजस्वी अपने विधायकों के माध्यम से दबाव बना रहे हैं, जदयू इस दबाव को रिलीज करना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हो या अन्य नेता हो, लगातार बयान दे रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की जो रणनीति है वो रणनीति जदयू की नहीं है। जदयू की वजह से तेजस्वी के वोट बैंक में अगर कमी होगी तो तेजस्वी की वजह से जदयू के वोट बैंक में भी कमी होगी। इसलिए कि जो राम के मानने वाले लोग हैं, जदयू के वोटर हैं, इस रवैये से तेजस्वी की तरफ नहीं रुख करेंगे और जो नीतीश से नाराज वोटर हैं, जो नीतीश के एंटी इनकम्बेंसी से परेशान हैं, वो राजद को वोट नहीं करेंगे। नुकसान दोनों का है और ऐसे में अब अंत समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो आपने देखा, सारे सवालों को विश्लेषण करके बताया कि किस तरह से खबरों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इसी तरह का विश्लेषण के लिए आप भारत लाइव देखते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।